हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रेनू मीत फैमिली व्लॉग। और ये व्लॉग है शिवरात्रि का। तो जी, आप सबको और आपके परिवार को बहुत सारी शुभकामनाएं शिवरात्रि की। भोलेनाथ की कृपा आप सभी पे हमेशा बनी रहे, हमेशा खुश रहें, सारी मनोकामनाएं पूरी हों। और बस अभी मैं नहा के आ गई हूँ, झाड़ू पोछा हो गया है। आज खाना नहीं बनाना था, सुबह उठ के मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ झाड़ू पोछा ही किया है। और 2-4 बर्तन थे वो भी अभी रखे ही हुए हैं, मंदिर से आ जाएँ फिर उसके बाद करेंगे। और बाल सुखा रही थी, इतने में चली गई लाइट। तो हमेशा ऐसा ही होता है, मैं कभी भी इसका यूज़ नहीं कर पाती हूँ। 10 में से 2 बार ही मैंने इसको यूज़ किया होगा। फिर मैंने वैसे ही क्लचर लगा लिया और फिर अभी मैं मेकअप कर लेती हूँ फटाफट से। और उसके बाद जो है बाल सुखाऊँगी, क्योंकि फिर गीले बाल है ना, बंधे रहेंगे और फिर मुझे मार्केट भी जाना है, इस वजह से फिर इनको सुखा ही लूँगी। और ऐसे बांध के नहीं जाते हैं कभी भी मंदिर जाएँ तो। बस मैं क्लचर लगा लेती, बस अपना लाइट सा मैं मेकअप कर लूँगी, क्योंकि मंदिर से आते ही हमें मार्केट के लिए निकलना है, क्योंकि आज संडे है, मार्केट बंद हो जाएगा। जल्दी से बंद हो जाता है ना संडे वाले दिन। कई जगह पे तो मंडे को बंद रहता है, यहाँ पे जो है संडे को रहता है हाफ डे में। तो इसीलिए फिर आने के बाद ना टाइम नहीं बचता है। और अब ये काजल मैं लगा रही हूँ ना, ये कम से कम 8 घंटे रहता है। पहले वाला जो मेरा काजल था ना, वो सुबह लगाती थी ना, अगले दिन तक एज़ इट इज़ रहता था, लेकिन ये थोड़ा-सा कम है उससे। वो भी मुझे मँगवाना है, फ़िलहाल इसी से मैं काम चला रही हूँ। और कई बार रहता है ना कि आप चाह रहे हो मँगवाना, कुछ भी चीज़ लेना चाह रहे हो, लेकिन लेते नहीं हो। तो ये चीज़ मेरे साथ हो रही है, मैं कितना ही कर लेती हूँ, मेरे को टाइम ही नहीं लग पाता, और लगता है ना तो मैं भूल जाती हूँ कि ये चीज़ मुझे लेनी है, इतनी मतलब भूल जाती हूँ मैं। और बस अभी मैं रेडी हो गई हूँ, एकदम से लाइट सा मेकअप मैंने कर लिया है। और ये लाइट वेट में ही साड़ी मैंने डाली है, क्योंकि आते ही मुझे चेंज भी करनी है ये साड़ी, क्योंकि मार्केट में ना मैं परेशान हो जाऊँगी साड़ी में। बच्चे भी साथ में हैं और बच्चों को भी सँभालना रहता है, सबसे मेन काम तो बच्चों का ही रहता है। अभी ना मैं धूप में ही बालों को सुखा लूँगी, इनको ना कंघी कर लेती हूँ। वैसे तो ना मैं जब भी मंदिर जाती हूँ ना, बालों को कंघी करके नहीं जाती हूँ, लेकिन अभी ना करके जाना पड़ेगा मुझे। फिर आने के बाद है ना, हस्बैंड बिल्कुल भी टाइम नहीं देते हैं, फिर वैसे ही मुझे जाना पड़ेगा, इसीलिए भी थोड़ा-थोड़ा मैं कर लेती हूँ इनको सीधा, नहीं तो फिर टेढ़े-मेढ़े हो जाएँगे, ऐसे ही सूख जाएँगे ये। तो क्लचर करके जाएँगे। और धूप तो बहुत अच्छी निकली हुई है, इसलिए मैं स्वेटर भी नहीं पहन के गई थी मंदिर गई जब। मैंने ना कंडीशनर लगाया था, तो इसीलिए 2 मिनट में ही बाल मेरे सीधे हो गए एकदम से, नहीं तो फिर गीले बालों को अगर आप सुलझाओगे ना, बहुत ज़्यादा टूटते हैं और फिर टाइम भी लगता है। या तो कंडीशनर यूज़ कर लो या फिर सीरम यूज़ कर लो। मैं कंडीशनर लगा लेती हूँ, तो सीरम नहीं लगाती हूँ। अगर कंडीशनर नहीं होता है तो फिर मैं सीरम यूज़ करती हूँ। अभी ये ना पिन लगाई थी मैंने और एक प्लेट इसकी निकल गई, तो फिर इसको भी अच्छे से सेट कर लूँगी। और क्योंकि स्वेटर नहीं डाला है ना, तो फिर इसीलिए जो है इसको अच्छे से सेट करूँगी। और ओपन पल्लू लेते हैं ना, बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन मुझे सिर पे लेना रहता है ना, तो इसलिए ओपन पल्लू मैं नहीं लेती हूँ। और तो मैं पिनअप ही करूँगी अब इसको, और साथ-साथ मैं बच्चों को भी उठा रही थी। पहले तो हस्बैंड ने बोला कि ना बच्चे सोते रहेंगे ना, तो हम होके आ जाते हैं, क्योंकि पास में ही मंदिर है। लेकिन फिर मेरा सारा दिमाग ना बच्चों पे रहता, कभी उठ ना जाएँ, क्योंकि टाइम भी ज़्यादा ही हो गया है, 9:30 बज गए हैं। तो इस वजह से फिर बच्चे उठ जाएँगे ना, तो फिर रोना मतलब बहुत ज़्यादा रोएँगे। इस वजह से फिर मैंने उठा ही लिया, साथ के साथ इनको जो है तैयार कर दूँगी फटाफट से। पहले मैं हो गई ना, तो सारे काम हो गए समझ लो, क्योंकि बच्चों के तो हो ही जाएँगे। फिर मैं अभी लेके आई हूँ इनको नहला के, और इनके ना कोल्ड हो गया है, तो मतलब मानते नहीं रहते हैं। पसीना आता रहता है, क्योंकि जाती हुई सर्दी ही बीमार करके जाते हैं। इनको पसीना आता है और मुँह धो लेते हैं, हाथ धो लेते हैं ठंडे पानी से। गर्म पानी से हम इनको नहलाते हैं, लेकिन ये जब खेलते हैं ना ठंडे पानी से। और होली भी अब की बार ना स्टार्टिंग में ही आ गई है, और ठंडे पानी से बच्चे तो मानेंगे नहीं। इसकी भी एक अलग ही कहानी है कि कैसे मैं इनको सँभालूँगी होली पे। तो बस अभी तो फ़िलहाल मैं इनको नहला के लेके आई हूँ, फटाफट से मैंने इनको कपड़े पहना दिए हैं, करते हैं इनकी भी कंघी। और मैं अपना ना जो थाली वग़ैरह है वो भी मुझे तैयार करनी है। मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं लेके जाती हूँ, मैं बस जैसे गंगा जल मिला के पानी में, और थोड़ा-सा कच्चा दूध हो तो कच्चा दूध डाल लेती हूँ, नहीं तो फिर ऐसे ही लेके जाती हूँ, क्योंकि हस्बैंड ना सिंपल पानी ही चढ़ाते हैं बस गंगा जल के साथ, तो फिर वही मैं करती हूँ। धूप लेके जाऊँगी, और मतलब जोत लेके जाऊँगी, और जो भी फ्रूट हैं वो लेके जाएँगे, और बस अपना चलेंगे मंदिर में काफ़ी दिन बाद। और वैसे तो पास में ही है, डेली नहीं जाना होता है, क्योंकि फिर बच्चे भी स्कूल भेजने रहते हैं, हस्बैंड भी हैं, और अकेले ना सब कुछ बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है।
क्योंकि आने के बाद फिर टिफ़िन भी बनाओ और एक ही टाइम है, अब तो 9 बजे का स्कूल हो गया बच्चों का भी और हस्बैंड को भी 9 बजे जाना रहता है। तो इस वजह से नहीं हो पाता है डेली। कभी हाँ, ये है कि फ़ास्ट वग़ैरह हो तो फिर हम चले जाते हैं और यहीं से हाथ जोड़ देते हैं भगवान जी को, तो सब पता है। श्रद्धा होनी चाहिए और बस अभी आ गए हैं मंदिर में और मंदिर में आने के बाद ना भोलेनाथ पे हमने आते ही जल चढ़ाया है। उसके बाद सभी भगवान जी को हाथ जोड़ेंगे और शिवलिंग पे तो बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो बस अभी लड्डू ने फ़ोन ले लिया था और बस अभी पता है क्या है, जब भी हम भीड़ में कहीं जाते हैं ना तो पता ही नहीं चलता कि वो कहाँ हैं। तो ये कभी आगे हो रहे हैं, कभी पीछे हो रहे हैं और मंदिर में आने के बाद ना एक अलग सी शांति मिलती है, एक सुकून मिलता है। भगवान जी के सामने ना आप हाथ जोड़ के बैठ जाओ, श्रद्धा से उनसे अपनी बात बोलो, कुछ भी हम बोल सकते हैं, भगवान जी से बातें कर सकते हैं, अपना मन हल्का कर सकते हैं। क्योंकि ना हम कहीं और अपनी बात करते हैं ना तो कोई समझता नहीं है या फिर उसका मज़ाक बनाया जाता है। इसलिए कहीं और बात शेयर करने से अच्छा है भगवान जी से अपनी बात शेयर करो, एक अलग ही सुकून मिलेगा, मन शांत हो जाता है। मैं तो वैसे मंदिर में बहुत ही कम आती हूँ, लेकिन अगर मैं ना घर पे भी जैसे कोई बात हो या कुछ भी हो ना, अगर बैठ जाऊँ ना मतलब आँखें बंद करके भगवान जी का नाम ले लो तो बहुत ही अच्छा फ़ील होता है, मन हल्का हो जाता है और हमेशा ये फ़ील करना चाहिए कि भगवान जी हमारे साथ हैं। जो भी कुछ मतलब होता है ना, कुछ भी मेरे साथ हो तो मैं पता है क्या सोचती हूँ कि इससे ज़्यादा हो सकता था, भगवान जी मेरे साथ हैं इसलिए इतने पे ही रोक लिया है। तो इस चीज़ को सोच के मैं जो भी मेरे साथ कुछ बुरा हो या फिर कैसा भी हो, मैं अपने आप को समझा लेती हूँ कि भगवान जी ने इतने पे ही रोक दिया, नहीं तो और भी ज़्यादा बुरा हो जाता। तो हमेशा मेरे साथ रहते बस हैं। आप कहीं पे भी हो भगवान जी का नाम रखो बस याद। बस अभी पूजा हो गई है, अब चलते हैं घर पे। पूजा हो गई है अच्छे से। बेटा खोलो खोलो। और भीड़ तो थी लेकिन अच्छे से पूजा हो गई बिल्कुल बच्चों के साथ। तो बस मंदिर से आते ही मैं लगा दूंगी यहाँ पे भी जोत और धूप और सूर्यदेव को भी मुझे जल देना है, क्योंकि पहले मंदिर में करके आए थे, अभी यहाँ भी कर लेते हैं। और उसके बाद जो है मैं ना मशीन लगा के गई थी तो फिर ये कपड़े भी मुझे सुखाने हैं, तो धूप अच्छी आई हुई है तो फिर इसलिए फटाफट से कर लूँगी। पहले तो ना मेरे मन में ये था कि सब कुछ छोड़ के ही जाना पड़ेगा, जो मार्केट में जाना है, क्योंकि हस्बैंड बोल रहे थे आते ही कि चलो चलना है। मैं ना चाय भी नहीं बनाई है मैंने, लेकिन अभी पूजा कर लेती हूँ और उसके बाद जो है कपड़े अपने चेंज करूँगी। जो भी छोटे-छोटे काम है ना वो तो निपटा लेती हूँ, क्योंकि कहीं जाना रहता है ना और वो भी स्पेशल हस्बैंड के साथ, तो कोई भी काम नहीं हो पाते। अभी मैंने सूर्यदेव को जल दिया और बार-बार है ना ये पल्लू स्लिप हो जाता है और पिन अप नहीं होता है मुझसे। वैसे कॉटन की साड़ी रहती है ना वो तो ऐसा कैसा रखा रहता है सिर के ऊपर, लेकिन ये ना स्लिप हो ही जाता है। और बस अभी फटाफट से मैं मशीन लगा दूँगी और डरते-डरते मैं सारे काम कर रही थी, क्योंकि हस्बैंड है ना एकदम से मतलब बोलने लग जाते हैं कि तुम लेट कर दोगे। मेरे ना हमेशा ये रहता है, मुझे कहीं जाना रहता है, मेरे साथ नहीं सभी के साथ होता है ये, जो हम लेडीज़ होते हैं ना, हमारा ये रहता है कि जितना काम निपटा के चले ना उतना ही ठीक है, नहीं तो फिर आने के बाद ना बर्डन बढ़ता है, ये भी करना वो भी करना, मन में ऐसा ही चलता रहता है। मैं तो कहीं जाऊँ ना तो बस ऐसा लगता है कि सारे ही काम मेरे हो जाए ना तो मैं निकलूँ घर से। और मेरे हस्बैंड ऐसे हैं कि इनको ऐसा लगता है कि सब काम छोड़ दो और एकदम से निकलो बस आते ही। तो ये भी ना मशीन मुझे लगानी थी, क्योंकि जो कपड़े थे ना वो इसी के अंदर थे, तो इसलिए फिर मैंने बोला कि ना मैं जो है एक बारी कपड़े सुखा देती हूँ। और फिर साथ के साथ मैंने मशीन लगा भी दी थी। और इसकी डोरी है ना एकदम से खुल जाती है, मेरे को ना इसका तोड़ दूँगी मैं इसको, क्योंकि वैसे ही लगाई हुई है ये ना मतलब बार-बार खुल जाती है। और अभी जो भी कपड़े थे ना उनको फटाफट से सुखा दूँगी और वो भी ना जल्दी-जल्दी मैं ये काम कर रही हूँ, क्योंकि मुझे साड़ी भी चेंज करनी है। बच्चों के साथ है ना मैं नहीं पहन के जा सकती साड़ी, और चाहे बच्चे हो ना हो, लेकिन मुझसे ना मार्केट वगैरह नहीं जाया जाता है साड़ी में। बस फटाफट से छोटे-मोटे काम किए, उसके बाद मैंने अपने कपड़े चेंज किए। और ये वाला जो मैंने सूट डाला है ना ये पिछली गर्मियों में ही लेके आए थे और इसका ना चांस ही नहीं पड़ा था मैं पिछली बार पहनूँ, इसलिए नया का नया अभी मैंने फर्स्ट टाइम ही डाला है। प्यारा सा कलर है। अभी ना मार्केट से आते हुए यहाँ समोसे के लिए रुके हुए थे, तो हस्बैंड गए हुए समोसे लेने के लिए, क्योंकि मेरा तो फास्ट है और ये सब समोसे खाएंगे, क्योंकि खाना कोई भी नहीं खा के आया था। और इनके लिए तो समोसे लेके आई हैं, मैं अपने लिए चाय बनाऊंगी। पता है चाय भी नहीं पी थी और ये हाल हो रहा है मेरा, देखो इतनी चमक के गई थी। तो मैंने ना बोला भी था कि कुछ खा के चलो, लेकिन है ना हस्बैंड ने बोला कि रास्ते में ना वहीं पे खा लेंगे मार्केट में ही,
लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं खाया, सामान लिया और फटाफट से हम घर पे आ गए थे। फिर रास्ते में से सिर्फ समोसे ही लिए। हस्बैंड का ना यही रहता है, पहले तो बोल देंगे कि रास्ते में खा लेंगे, वहीं पे रुक के खा लेंगे। मैंने कम से कम 10 बार बोला होगा कि कुछ खा लो। बच्चों को तो ख़ैर दिला दिया था, लेकिन खुद ने भी नहीं खाया था। फिर आते ही जो है मैंने चाय बनने के लिए रखी है और लड्डू ना अभी चॉकलेट दे दो, कभी ये दे दो। पहले मैं इनको कुछ खिलाऊँगी, उसके बाद ही जो है ये चीज़ें दूँगी। और बच्चों का ना ये रहता है कि एक्साइटमेंट ज़्यादा रहती है कि मम्मा ये सामान दिखा दो, ये दे दो, और भूख इनकी ख़त्म हो जाती है। अभी समोसे दिए हैं ना, जब जाके ये लेके गए हैं तो चीकू को और लड्डू को तो मैंने वैसे ही दे दिया था। और हस्बैंड के लिए मैं ना दही डाल के और प्याज कट करके उसमें वैसे बना के दूँगी, क्योंकि छोले लेने थे लेकिन छोले नहीं मिले थे। फिर मैंने बोला भी था कि मैं रोटी बना देती हूँ, लेकिन मना बोल दिया उन्होंने कि रोटी नहीं खाने का मन है। इसलिए मैंने समोसे फोड़ के और इसके अंदर दही मिलाया, प्याज कट करके डाला बारीक करके, इसमें चाट मसाला मिला दिया, थोड़ी सी चटनी मिला दी। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन गए थे। फिर हस्बैंड आ गए थे और इन्होंने भी नमकीन वगैरह जो भी मिलाना था वो मिला लिया। तो पेट अच्छे से भर गया था। बच्चों को मैंने फ्रूट कट करके दे दिए थे और थोड़ा बहुत इन्होंने समोसा लिया था। तो बस, और अपने लिए मैंने चाय ही बनाई थी और चिप्स भी लेके आई थी मैं। थोड़े से मैंने चिप्स लिए थे। पता है जिस दिन फास्ट होता है ना, भूख नहीं लगती है बिल्कुल भी, और बस मन मतलब ऐसा हो जाता है कि भरा-भरा सा। और मेरा तो हैंगओवर हो रहा है, सिर में पहले ही पेन था तो आज और भी ज़्यादा हो गया है। लेकिन आज ना निपटाने ज़रूरी थे जो भी मार्केट के काम थे, और कुछ भी शूट नहीं किया मैंने मार्केट में, क्योंकि अगर आप मार्केट जा रहे हो और बच्चे साथ में हैं, वो भी 2-2, एक को तो फिर भी कैसे न कैसे आप सँभालोगे, लेकिन 2 छोटे बच्चों के साथ शॉपिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सारा ध्यान इन्हीं के ऊपर रहता है। तो चलो ये तो था कि मेरे सारे काम हो गए। बच्चों को तो लेके खैर जाना ही था, क्योंकि अगर हम छोड़ के चले जाते हैं ना, मेरा मन नहीं मानता है कि बच्चे रोएँगे, या फिर मतलब एक ही दिन तो रहता है, मन में ये रहता है कि चलो ये भी घूम आएँगे। होते तो हैं हम परेशान, लेकिन माँ का दिल ना ऐसा ही होता है। ये हमेशा मुझको ही बोलते हैं कि ना तुम ही लेके आए थे और अब हो जा रहे हो परेशान। तो बस अभी ना मैं चाय ले रही हूँ, साथ में मैंने चिप्स लिए हैं, 1-2 बेर लिए थे। मेरा ना बेर खाने का मन था, लेकिन ज़्यादा नहीं खाया मैंने, 1-2 ही खाया था। बस उसके बाद बच्चों के मैंने कपड़े वगैरह चेंज किए और फिर ना कोई भी चीज़ शूट नहीं हो पाई। तो ये शाम का टाइम है, ये मैंने बनाए हैं सेव भाजी, और हस्बैंड के लिए, अपने लिए मैंने सामकिया बनाया है। और ना अभी ये खाना खाएँगे ना, तो इसलिए मैं इसमें सेव डाल दूँगी। मैंने पहले ही बना के रख दिया था। तो बस अभी ये खाएँगे तो तुरंत ही इसमें डाल दो और 2 मिनट चला दो बस। बहुत ही अच्छी बनती है और जल्दी बन जाती है। बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद है और हस्बैंड की भी फ़ेवरेट है, तो मैं यही बना देती हूँ। कुछ समझ में ना आए ना सब्ज़ी, तो अपना प्याज टमाटर काट के और फटाफट से मैं सेव भाजी बना देती हूँ। रोटी मैंने बना ली है और बस अभी पूजा करूँगी मैं, और उसके बाद जो है खाना लगा दूँगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए आते तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, हाइप का बटन मिले तो हाई भी ज़रूर से कर लेना, और प्यारे-प्यारे कमेंट्स भी ज़रूर करना। तो बस खाना बन गया है और ये हालत देखो, आज अभी तक मैंने फास्ट नहीं खोला है और सेव भाजी बनाई है। ये मेरा के तो मैं फास्ट खोल लूँ, बच्चों को खिला देती हूँ, और उसके बाद देखो इतनी मेहंदी रची है, जल्दी धो ली थी और फिर भी इतनी रच गई है देखो। और रिंग मैंने ना निकाल रखी है अपनी। पता है एक दिन क्या हुआ, मेरी रिंग है ना, रात को मेरे को ना कुछ है दिक्कत, रात को ना स्वेलिंग आ जाती है हाथों में, झंझनाहट रहती है मेरे, तो मैं ना इरिटेशन की वजह से ना मैं इसको निकाल के रख देती, ठीक है। और सुबह के टाइम में पहनती ना तो ये अपने आप ही निकल जाती है, तो बहुत ज़्यादा लूज़ है, इसलिए मैं निकाल के रख दी। खाम का गोल्ड वैसे भी आसमान छू रखा है, और मैं कूड़ा डस्टबिन फेंकने जाती हूँ ना, तो मेरे को एक दिन यूँ लगा कि आज तो ना रिंग चलेगी साथ में, तो बिल्कुल अटैक आने को हो गया। फिर देखी ना तो बेड पे ही थी, तो इस वजह से मैंने निकाल के रख दी, क्यों इतना रिस्क लेना है ना। तो इस वजह से बेटा उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ बेटा, आजा खाना खिलाऊंगी बेटे को, तो इसलिए मैंने रिंग वगैरह सब कुछ निकाल रखा है। हाँ।